Hello, dear students. Once again, I welcome you in this session for class 10 on the grammar. Dear students, in the previous session, we learned about the initial stage of a language. That is the beginning of a language with letters. So we come to know the letters are nothing but merely a representation of sound. हमने कोई आवाज निकाली, उस आवाज को हमने एक लेटर में उसको कोड कर दिया, तो जो भी उस लेटर को पढ़ेगा वही साउंड निकालता है. दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड. अब वो जो लेटर्स थे, वी मेक अ ग्रुप ऑफ दोज लेटर्स इन सच अ वे दैट द लेटर्स गिव्स अ मीनिंग. जब वो लेटर्स हमें मीनिंग देते हैं तो वो बन जाते हैं वर्ड्स. Means the group of letters that gives a meaning, or a meaningful group of letters is called words. और फिर वो words क्या करते हैं, उन words का ग्रुप बना के हम क्या बनाते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं. We form a sentence with the help of different words. So to express an idea, to express our feeling, to express a thought, to express an emotion. So with the help of these processes like letters, then words, then sentences, we communicate, we articulate, we express ourselves. So they may be in the written form and they may be in the verbal form. We have to set some certain rules. अब यहाँ पे ग्रामर की इस क्लास की खास बात ये होगी, यू विल नॉट बी गिवन द रूल्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स टू लर्न बाय हार्ट. इफ यू पे अटेंशन, इफ यू अंडरस्टैंड, यू नीड नॉट टू लर्न द रूल्स ऑफ ग्रामर बाय हार्ट. यू सिंपली अंडरस्टैंड द थिंग. आपको समझना है कि ये ग्रामर है क्या, ये वर्ड फॉर ये जो सेंटेंसेस हैं इनका क्या कॉम्बिनेशन है कि ये मीनिंगफुल हो जाते हैं. तो इफ आई रिपीट द प्रीवियस सेशंस, सम ऑफ द थिंग्स दैट विल बी पार्ट्स ऑफ स्पीच. सो एज यू नो व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल इन अ सेंटेंस. ग्रामर में वर्ड्स को स्पेसिफाई किया हुआ है कि ये वर्ड्स इस कैटेगरी के हैं, ये वर्ड्स इस कैटेगरी के हैं, ये वर्ड्स इस कैटेगरी के हैं. और हम क्या करते हैं, वी जस्ट अरेंज देम. दैट इज कॉल्ड सिंटैक्टिकल. उसको सिंटैक्टिक ऑर्डर में उसे हम अरेंज करते हैं. वो सिंटैक्टिक ऑर्डर क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे. यहाँ पहले जो वर्ड्स हैं उनके रोल को समझते हैं. किसी स्टोरी को समझने के लिए, किसी मूवी को हम देख रहे हैं तो उसको समझने के लिए क्या जरूरी है कि उसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं और उनके रोल क्या है. तो द कैरेक्टर्स आर डिक्शन, द कैरेक्टर्स आर वर्ड्स एंड द रोल इन द सेंटेंस. सो जैसे एक कैरेक्टर के डिफरेंट रोल हो सकते हैं, ऐसी एक वर्ड के भी एक सेंटेंस में डिफरेंट रोल हो सकते हैं, या अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग रोल हो सकते हैं. दे मे बी द वर्ब, दे मे बी द नाउन एंड समवेयर इवन एडवर्ब. तो उनके रोल को हम क्या करते हैं यहां समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सेंटेंस. टू मेक दिस पार्ट्स ऑफ स्पीच वेरी क्लियर, राइट अ टॉल गर्ल ran fast on the court and defeated her opponent. So here you would see this sentence have different words. If I count, so there are so many words. But if you go into the details of these words from the grammatical point of view, you will find
that every word falls in a particular category. ये गिनने में तो इतने वर्ड हैं, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से वी हैव डिफरेंट नेम्स. अब आप बताएंगे इनके कौन किसका रोल क्या है. जस्ट चेक योर प्रीवियस नॉलेज. अ इज आर्टिकल, tall is adjective, girl noun, ran, run, ran, run is the verb, fast adverb, on preposition, the again article, caught is noun, and conjunction, defeated again verb, her pronoun, and opponent is again noun. So how many noun we have in this sentence? We have girl, we have caught, we have opponent. Single pronoun, her. Verb, there are two verbs, ran and defeated. Adjective, single adjective, that is tall. Adverb, single adverb, that is fast. Conjunction, there is one conjunction, that is and. So in this sentence, though there were so many words, but if you count them according to their category, they cannot be more than 8. That is noun, pronoun, verb, adverb, adjective, conjunction, preposition, interjection, and determinants, the 9th one. Nowadays, quantifiers are also calculated as a parts of the speech. Some of the grammars believe this, have admitted this, but in old grammar, we have only 8 parts of the speech. So here you will understand this sentence very closely. I'm going to focus today's session only on this sentence so that you will analyze it. We have a subject, we have a noun. This is noun. And this tall, or you can say a tall, is giving or adding something in the meaning of the noun. So this is adjective. Similarly, the ran. Ran is verb. Ran is verb. This was noun, this is verb. And now you see the fast. Fast is the quality of running. So this is again relating to verb. Add verb, adjective. You understand? Now, on the court. Who? Girl. Girl on the court. Ran on the court. You would see there is some relation being established. If I delete this on, then a tall girl ran fast the court. Not clear, because the relation is not established between subject, verb with other thing. Noun और pronoun का या verb का relation establish नहीं हुआ. तो अब ये on क्या है? This is preposition. So it has a key role. This is like spice. हम खाना बनाते हैं और spice ना डालें, मसाले ना डालें तो क्या होगा? Nobody will eat it. So nobody can understand if there is a misuse of, means if you do not use or you use preposition incorrectly. Incorrect use of preposition क्या कर देता है? Meaning को गड़बड़ा देता है. वो ऐसे ही हो जाएगा जैसे मीठी चीज में मसाले डाल देना. जो मीठा डिश है उसमें मसाले डाल देंगे तो क्या होगा? It will destroy its taste. The taste will get destroyed. Similarly, if you use, if I write to the court, that will also give a meaning, but something different. So this is preposition. The court is again noun with an article. This and, now look at this. This is conjunction. This is conjunction. Conjunction means connect. It connects the girl ran fast and defeat her opponent. These two
clause are being connected by this single word and. So this is conjunction. Now again, defeated is the verb, her is the pronoun. Pronoun क्या होता है? That is used in place of noun. So this tall girl is referred as her. लेकिन pronoun की अपनी एक barriers हैं. They cannot be used independently. Means somewhere in the sentence or in the paragraph we have to write the noun, only then we should use pronoun. हम किसी भी sentence को सीधे he, she, it, they से start नहीं कर सकते. हमें वहां पहले उस he, she, they को introduce करना होता है कि who the person we are talking about, कौन है. Then we will refer he, she or they. So these were the different parts of speech we have used. अब जाते हैं इनकी डिटेल में. हमने कौन कौन से आइडेंटिफाई किए? This was adjective. I write adj. This was adjective. This was adverb. I write adv. B, adverb. Then this is, you tell, preposition. Then this is article. Then this is again noun. Here defeated is again verb, action. I write it here, action, or I write verb. It is better to learn as verb. Her, pronoun, and this opponent is again noun. So now you read a sentence. Whenever you read a sentence, you need to analyze this for some time till we are studying this grammar. If you come across a sentence, you try to analyze on your level. अपने हिसाब से उसको estimate कीजिए कि मैं इसमें कितने parts of speech को जानता हूँ. ये आपको help क्या करते हैं? ये आपको help ऐसे करते हैं, ये आपको समझने में भी help करते हैं. The day we learned about comprehension, उसमें मैंने grammar की बात की थी, तो वो यही grammar है. अगर आपको पता है कि किसका क्या order है, कौन किसको, if you do not understand this tall is related to the girl, you cannot understand the full sentence. So अगर आपको tall की meaning नहीं आती है, but you can estimate that it is related to the word, this girl, then you can guess. मैंने उस दिन comprehension में guess की बात की थी. So this is the guess, a girl with some qualities. You don't know the meaning of tall. Even then you can find out the whole meaning of the sentence. So girl with some qualities ran fast. So you got the almost all the meaning. Then coming to the adjective, verb, and this verb. This verb is directly related to the subject or girl. We will talk about these terms when we will be doing on the sentences. Sentences पे जब हम काम करेंगे तो इसको और समझेंगे. अभी आपने क्या समझना है कि इनका एक particular order होता है. Yes, means the parts of speech has a particular order in every sentence according to the nature of sentence. Sentence के nature के हिसाब से इनका एक order होता है. उस order को हम क्या कहते हैं? Syntactic order. Syntactically वो क्या होते हैं? Arranged होते हैं. उनका arrangement ही एक meaning को produce करता है. So here I want to convey one thing, that you need to understand this order: subject, verb, and object, or you can say subject plus predicate. कहीं पे हम subject plus predicate पढ़ते हैं, कहीं subject, verb, object, but the things are the same. अब आते हैं थोड़ा सा और detail parts of speech में. तो noun आएगा तो name है. So we give them different name like collective noun. We give them the material noun, abstract noun. So there are so many proper noun, common noun. You can see in the books, but no need to waste your time on that. If you understand the noun, you will do the grammar. अब आते हैं adjective, then the verb. ये verb बड़ा critical है. So I'll have a special session on verb.
वर्ब का क्या है, इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं, इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, और this is, we can say, this is the pivotal point, the center point of the sentence. The sentence, all the other parts of speech rotates around this verb, and this verb is directly connected to subject. इसका ये combination है. तो verb, then adverb, you know, close to the verb, telling something, and then pronoun. We have pronoun. तो अगर आप pronoun पे जाएंगे तो वहां भी आपको बहुत से मिलेंगे. Reciprocal pronoun, demonstrative pronoun, personal pronoun. This is there is emphatic or reflexive type of pronoun. So you need not, I do not want to put you in that trouble of learning things. I'll tell you the minimum you needed to understand English. So वो minimum क्या है? You know the pronoun. इस pronoun का एक important point है. You can do this at your home. The case of noun, the case of noun or pronoun, उनके case होते हैं. Case means the uses. वो जब subject, verb, object के relation की हम sentence में बात करेंगे, वहां पे मैं भी clarify वहां पे करूंगा. But till then you go through. क्या देखना है? The case, noun case और pronoun case. उनके cases क्या है? किस case में? 3 case मिलेंगे. Hint करता हूं. Nominative, possessive और subjective. तो ये केसेस आपने थोड़ा देख लेने हैं. नेक्स्ट सेशन में हम जरूर इस पे बात करने वाले हैं. देन यू विल अंडरस्टैंड वेरी कन्वीनियंटली, वेरी कंफर्टेबली, बहुत आसानी से समझ लोगे. सो दिस वाज टुडेज पॉइंट, दैट हाउ वी शुड अरेंज दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच. अब कभी कभी क्या होता है कि रेयर केसेस में, इन द केसेस ऑफ लिटरेचर, इन द केसेस ऑफ एडवांस राइटिंग, हम इनके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं. सब्जेक्ट को आगे ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, इसको किसी दूसरे किसी लाइक एडजेक्टिव से स्टार्ट कर सकते हैं. ब्यूटीफुल आर द डेज, ब्यूटीफुल वर द डेज व्हेन एवरीबॉडी लिव्ड पीसफुली. तो वो क्या है? दैट इज एन एडवांस टाइप ऑफ राइटिंग. आप बिगिनर्स के लेवल की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, इन्हीं पॉइंट्स पे हम पूरा फोकस करेंगे. एक सेंटेंस आपने लेना है. इफ यू अंडरस्टैंड दिस, हाफ ऑफ द थिंग इज डन. अब आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी. तो आप देखिए, हम अगर ग्रुप बनाते हैं सेंटेंस का, मैं अगले सेशन की तैयारी यहां कर रहा हूं. यू जस्ट पे अटेंशन टू दिस. हम क्या करते हैं, अब हम ब्रॉडली इसको फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं. वन इज बिफोर द वर्ब, इसको ए टॉल गर्ल को. फिर दूसरा सिर्फ वर्ब को, और फिर थर्ड वन हम करते हैं रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को. अभी हमने क्या किया था? आइडेंटिफाई किया था इसको, वर्ड्स को इन अ सेंटेंस. वी हैव आइडेंटिफाइड द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन अ सेंटेंस. अब हम क्या कर रहे हैं, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच एक दूसरे से रिलेटेड है. कुछ ऐसे हैं जो किसी से एक दूसरे से बिल्कुल भी रिलेशन नहीं रखते, लाइक एडवर्ब एंड एडजेक्टिव, दोनों अलग है. देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. तो वर्ब के साथ मैंने किसको कनेक्ट रखा? दिस एडवर्ब. और नाउन के साथ किसे कनेक्ट रखा? एडजेक्टिव. जब भी जरूरत पड़ती है हमें एडजेक्टिव या एडवर्ब लिखने की, तो क्या करते हैं? वी ऑलवेज राइट एडजेक्टिव एंड एडवर्ब वेरी क्लोज टू द वर्ब और द नाउन और प्रोनाउन रिस्पेक्टिव. जिस नाउन का वो एडजेक्टिव है उसी के पास में उसे लिखते हैं. द वर्ब, द एडवर्ब क्वालिफाइंग द वर्ब. यहां पे 2 वर्ब हैं, डिफीटेड भी है और रैन भी है. I cannot take this fast to here. So there are certain, you can see there are means certain rules. ये रूल्स रटने के लिए नहीं है, समझने के लिए है. यहाँ रनिंग की क्वालिटी को बता रहा है.
defeated vigorously, triumphantly, तो वो defeated की क्वालिटी बताता. Then I would have written that adverb here. तो adverb verb के साथ और adjective noun के साथ, preposition always after the verb. Verb के आगे ही हम आगे यूज करते हैं. Sometime in the beginning as well, but here as a starter, as a beginner, we will keep this thing in our mind that this preposition is always after the verb. And then the connector between two clauses. And finally, I come to this is another clause. So हम अभी इस पे नहीं जा रहे हैं. अभी इसको सिर्फ मैंने different parts of speech के लिए लिखा था. अब हम आते हैं अपने next topic पे. Our next topic will be on, or we will talk about the sentence. अब ये हमने लिखा तो sentence था. Here we wrote a sentence and we discussed on this sentence. But we did not study this sentence as a whole. We broke the sentence into words. हमने इस सेंटेंस को वर्ड्स में ब्रेक कर दिया, टुकड़ों में कर दिया. अब इन टुकड़ों को जोड़ के हम क्या बनाएंगे? सेंटेंस बनाएंगे. सो व्हाट विल बी अ सेंटेंस? ये अगली बार हम बात करेंगे. व्हाट विल बी अ, व्हाट इज अ सेंटेंस एंड हाउ कैन वी फॉर्म अ सेंटेंस. यहां हमने एसेंशियल रोल ऑफ वर्ड्स को डिफाइन किया. यू प्लीज मेक practice, because grammar is a matter of practice only. You can learn it. It cannot be taught by force. So आप sentence उठाइए, उसमें देखिए कि आप कितने तक parts of speech को पहचान रहे हैं. If you could recognize all the parts of speech, ये parts of speech help आपको dictionary में भी करेगा. When you look a word in the dictionary, you go whether the word is a noun, whether the word is a verb, whether the word is an adverb, और उसी फॉर्म में हम उसकी मीनिंग देखते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कभी कभी हम मीनिंग देखते हैं लेकिन हमें गलत मीनिंग मिलती है डिक्शनरी में. वो गलत मीनिंग नहीं होती है. एक्चुअली क्या होता है? वी हैव नो नॉलेज ऑफ लुकिंग वर्ड इन अ डिक्शनरी. उस सपोज दिस रैन इज अ वर्ब. तो ये रैन जब वर्ब में है, so if I see the word meaning of this word ran in a dictionary, I would find out the verb, the ran, and in bracket V. So it means the ran, if it used as verb, the meaning of this word is this and this. So it also helps us to improve our vocabulary. Parts of speech का knowledge इसलिए जरूरी है. So हम अगले सेंटेंस में, अगले सेशन में सेंटेंस की बात करेंगे. एंड इन दैट सेंटेंस यू जस्ट मेक प्रिपरेशन ऑफ दिस पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड देन व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज वर्ब एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. जो भी आपके पास बुक है, या तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट लिखा है या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिखा है. इस पे थोड़ा सा स्टडी करना प्लीज, एंड देन नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस द सेंटेंस. सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर नाउ. होप यू हैव एंजॉयड इट. होप you would have understood it. But if you have not, you can see the session, this whole lecture again on the YouTube on DD Uttarakhand. वहां आपको ये फिर से रिपीट करके देखने को मिलेगा. Do make notes, do practice. That is the only way to learn grammar. So we meet next time with sentence. Thank you very much.